जय माँ काली। मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लाइव में भी बताया था कि भगवान जो है सभी की परीक्षा लेते हैं। तो परीक्षाएं चलती हैं, सभी की चलती हैं, और जैसे ही आप अपने स्तर से एक स्तर आगे बढ़ते हैं, यानी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर आप चढ़ते हैं, तो आपकी दूसरी परीक्षा शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार से जीवन में परीक्षाएं चलती रहती हैं। ऐसा नहीं होता कि परीक्षा एक बार होती है और फिर उसके बाद दोबारा नहीं होती। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे उसी स्तर की परीक्षा आपके सामने आती है। तो कई बार बच्चे ये प्रश्न करते हैं, माँ जब परीक्षा हमारी ख़त्म होती है तो उसके बाद में क्या संकेत हमें मिलते हैं, कैसे हमें पता लगता है कि हम वो परीक्षा पास कर चुके हैं और उस परीक्षा से हम बाहर आ चुके हैं। तो ये बातें बच्चों के दिमाग में चलती रहती है। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से, किस तरह से आपको संकेत मिलते हैं जब आपकी परीक्षा पूर्ण हो जाती है। देखिए, जब परीक्षा चलती है तो हम अपने जीवन की ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं, यानी उसमें हमारा जो आध्यात्मिक स्तर होता है, हमारा सामाजिक स्तर होता है, हमारा मानसिक स्तर होता है और हमारा शारीरिक स्तर होता है। इन सभी स्तर पर हमारी परीक्षा होती है। तो उसमें हमें इसमें से किसी में भी परेशानी आ सकती है, या कह सकते हैं सभी चीज़ों में परेशानी आती है। तो जब वो परेशानी आती है तो उस समय पर हमारा जो धैर्य है वो जवाब देने लगता है। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था कम होने लगती है, और जब कम होती है तो हम ये सोचते हैं कि शायद भगवान हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, क्योंकि हम भगवान के लिए अच्छे से अच्छा करते हैं, अपने इष्ट के लिए अच्छे से अच्छा करते हैं, लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव आता है, यानी नकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, हम अपना धैर्य खो बैठते हैं और भगवान से दूर हो जाते हैं, या भगवान को बुरा भला कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब परीक्षा होती है तो परिणाम तभी आते हैं। तो जब परीक्षा हमारी पूर्ण हो जाती है तो स्वतः ही हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिसके माध्यम से हम खुद पता लगा सकते हैं कि हमारी परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। तो ऐसे ही कुछ संकेत हम आपको बताने वाले हैं। पहला संकेत तो ये होता है कि जब हमारी परीक्षा होती है तो हमारे जो कार्य होते हैं वो बनते बनते बिगड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी कार्य को करना चाहते हैं लेकिन वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, या बन करके खराब हो जाता है। तो जब हमारी परीक्षा पूर्ण हो जाती है तो उस समय पर हमारे जो कार्य हैं वो बनने लगते हैं। जिस कार्य में भी हम हाथ डालते हैं उसका जो रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, वो सकारात्मक ही आता है, यानी हमारे पक्ष में हर चीज़ जाती है। तो पहला संकेत तो ये होता है। दूसरा संकेत ये होता है कि अगर हमें कोई शारीरिक बीमारी है या कोई ऐसी परेशानी है जो हमारी ठीक नहीं होती, तो जब आपकी परीक्षा पूर्ण हो जाती है तो जो आपकी बीमारियां हैं वो भी ठीक होने लगती है, या फिर आपको ऐसा रास्ता मिल जाता है, आपको ऐसा डॉक्टर मिल जाता है जिसके ट्रीटमेंट से आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है, यानी आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, आपको रास्ता मिल जाता है बीमारी ठीक होने का। उसके बाद में आपका जो अगला लक्षण होता है, संकेत होता है कि आपके घर में धन का आगमन होना शुरू हो जाता है। यानी पहले आपको, जैसे आपकी आर्थिक स्थिति खराब रहती थी या आप बहुत मेहनत करते थे, आप पैसा उतना नहीं आपको प्राप्त होता था, धन उतना नहीं मिलता था जितनी आप मेहनत करते थे। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाती है तो आपके घर में धन का आगमन होने लगता है। जितना आप परिश्रम करते हैं उससे कई गुना आपको धन की प्राप्ति होती है, धन का आपको लाभ होता है। ये भी एक संकेत होता है परीक्षा पूर्ण होने का। अगला जो संकेत होता है वो होता है इष्ट देव की प्राप्ति, यानी जो आपका विश्वास था अपने इष्ट के प्रति वो वापस आने लगता है। आप अपने इष्ट की जय जयकार करने लगते हैं, आपको इष्ट ऐसे ऐसे संकेत देने लगते हैं जिससे कि आपको ये पता लगता है कि इष्ट मेरे आसपास हैं, इष्ट मेरी जो है मेरी जितनी भी प्रार्थनाएं हैं वो मेरे इष्ट सुन रहे हैं, या जो भी मैं अपने इष्ट से कहता हूँ वो सभी बातें इष्ट मेरी सुनते हैं। तो ये जो है आपको ये भी एक संकेत मिलने लगता है इसके माध्यम से। तो ये चीज़ें होती हैं। और अगला जो संकेत होता है, आपको जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति मिलती है, यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में जब आप
कोई भी साधना करते हैं, यानी परीक्षा के समय पर जब आप साधना कर रहे होते हैं तो उस समय पर आपको ऐसा लगता है कि मेरी साधना सफल नहीं हो रही, अर्थात आप साधना करते हैं, आपकी साधना में बहुत सारे विघ्न आते हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी साधना जो है वो खंडित हो जाती है, यानी आप पूरा प्रयास करते हैं लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिस कारण से आपकी साधना खंडित हो जाती है, या साधना पूर्ण नहीं हो पाती, या साधना में ऐसा विघ्न आता है कि आपको कहीं जाना पड़ता है, या घर में कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, या आपको कोई ऐसी शारीरिक दिक्कत हो जाती है जिस कारण से आपकी साधना पूर्ण नहीं हो पाती है। लेकिन जब आपकी परीक्षा पूर्ण हो जाती है तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपकी जितनी भी साधनाएं होंगी वो साधना कभी खंडित नहीं होंगी, साधनाएं आपकी पूर्ण होंगी। अगर आप अपना जीवन में किसी भी प्रकार का कोई नियम बनाते हैं या कोई भी नियम लेते हैं तो वो नियम कभी खंडित नहीं होगा। नियम जितने दिन का होगा उसको आप जो है बिना किसी अवरोध के पूर्ण कर पाएंगे। नियमित पूजा में आपका किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं होगा। जैसे जैसे आप पूजा करेंगे घर में आपकी सुख शांति आनी शुरू हो जाएगी। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अगला जो लक्षण होता है या संकेत होता है वो ये होता है कि आप जो है लोगों की प्रशंसा का पात्र बन जाते हैं। यानी जो लोग आपको देख करके चिढ़ते थे या आपको देखना पसंद नहीं करते थे, आपसे बात करना नहीं पसंद करते थे, या किसी भी प्रकार की ईर्ष्या का भाव रखते थे, तो वो जो है आपके पक्ष में होने लग जाते हैं। यानी लोग आपकी प्रशंसा करने लगते हैं। जिस कार्य के लिए वो आपकी आलोचना करते थे, जैसे कि आजकल का एक कॉमन सी बात है कि अगर आप कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो लोग आपकी उसमें प्रशंसा नहीं करते, उसमें कोई ना कोई कमी ढूंढ करके आपकी बुराई करते हैं। अगर आप पशु सेवा करते हैं या जीवों की सेवा करते हैं तो आप उसका जो उल्टा मतलब चीज़ होगी उसको ज़्यादा वो महत्व देंगे, जो सेवा आप कर रहे हो उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। तो ये एक उदाहरण था। तो अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए आप उनकी प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं, उनके जो आपके प्रति नकारात्मक विचार थे वो सकारात्मक हो जाते हैं। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अगला संकेत आता है कि समाज में मान सम्मान और ख्याति आपको मिलने लगती है। यानी जैसे जैसे आप समाज में उठते बैठते हैं तो आपका मान सम्मान बढ़ने लगता है। आप कुछ भी कार्य करते हैं तो उसका डंका बजता है। भगवती आपको जो है आपके पर्चे दूर दूर तक पहुंचाती है, आपके झंडे दूर दूर तक फैलाती है और आपके झंडे लहराती है। ये भगवती की विशेषता होती है, आपके इष्ट की विशेषता होती है कि वो आपको मान सम्मान और प्रसिद्धि अवश्य दिलवाते हैं। तो ये परीक्षा समाप्त होने का अगला लक्षण होता है। एक लक्षण ये होता है कि जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाती है तो उस समय पर आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं। यानी पहले आप जिन कार्यों को करते हुए डरते थे या जिनको करते हुए आपको ये असमंजस रहता था कि पता नहीं मैं ये कार्य करूँगा तो ये पूरा होगा या नहीं, या मैं इस कार्य में हाथ डालूँ या नहीं, तो इस तरह की स्थिति आपकी होती थी, या आप किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले पाते थे। कुछ लोग होते हैं जो संशय की स्थिति में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। उनको हमेशा भय रहता है कि अगर मैं ये निर्णय लेता हूँ कहीं इसमें मुझे लाभ की बजाय हानि ना हो जाए। तो इस तरह के आप यानी निर्णय नहीं ले पाते हैं। लेकिन जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाती है तो आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाते हैं, यानी मेंटली स्ट्रोंग हो जाते हैं, जिससे कि आपकी जो परीक्षा है परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है, उसका ये एक अन्य लक्षण होता है। और जो अंतिम है, जो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण होता है वो होता है साहसी। जब आपकी परीक्षा समाप्त हो जाती है तो आपको आंतरिक बल मिल जाता है, जो आपका मनोबल है वो बहुत मजबूत हो जाता है। आप किसी भी स्थिति से डरते नहीं हैं और कोई भी कार्य करते हुए आप बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। आप जो है सामाजिक रूप से भी मजबूत हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी मजबूत हो जाते हैं, और किसी भी परिस्थिति के आने का आपको भय नहीं रहता, क्योंकि आपकी जो आस्था होती है, आपका जो विश्वास होता है अपने इष्ट के प्रति इतना मजबूत हो जाता है कि आप किसी भी चीज़ से घबराते नहीं हैं। और जो भगवती महाकाली की सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, तो भगवती की यही विशेषता होती है। भगवती उनको अभय प्रदान करती है। अर्थात अभय का अर्थ होता है कि उनको संसार में किसी भी प्रकार का कोई डर या भय उनको नहीं सताता है। ये भगवती की पूजा करने वालों की विशेषता होती है, या इष्ट की जो कृपा होती है उसमें ये एक मूल बात होती है कि वो आपको अभय प्रदान करते हैं। यानी हर परिस्थिति से
ना घबराने की एक ऐसा वरदान देते हैं जिसमें आप मजबूत बने रहते हैं और किसी भी चीज़ से आप डरते नहीं हैं। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हमने या संकेत हमने आपको बताए हैं जिसके माध्यम से आप स्वयं देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा समाप्त हो गई है। और जब परीक्षा होती है तो उसका परिणाम भी आता है। तो परिणाम जब आता है तो परिणाम जो अच्छा विद्यार्थी होता है उसका परिणाम जो है 100 में से 100 नंबर ही आते हैं। इसलिए आप अच्छे विद्यार्थी बनिए कि आप एक अच्छी परीक्षा में जो ईश्वर के द्वारा आपकी ली जाती है उसमें आप उत्तीर्ण हो, और उत्तीर्ण होने के बाद में जो आप चाहते हो, जो आपकी मनोकामना होती है, वो आपकी इष्ट, आपके आराध्य भगवती महाकाली अवश्य ही पूर्ण करती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखिए। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।